down the sugars present from the leftover food and release acids. अब leftover food, जो बचा हुआ जो food है उसमें से माउथ में कहीं ना कहीं रह गया होगा, उससे बैक्टीरिया वहाँ पे आएगा और बैक्टीरिया क्या करेगा, ब्रेक डाउन द शुगर को ब्रेक डाउन करेगा एसिड्स में, और वो एसिड्स क्या करेंगे, एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। तो एसिड्स क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे आपके टीथ को। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसको बोलते हैं टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम इसको टाइम पे ट्रीट ना कराएं तो इट कॉजेज सेवर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस भी हो सकता है। सो चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। बुक में लिखा है कि ये कल्प्रिट है, अपराधी हैं किसके, टूथ डिके के। कौन, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स। ओके, सो यू शुड क्लीन योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। ओके, 2 टाइम्स आपको ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। So let's discuss this paragraph also. Sometimes when you eat in hurry, जब भी आप जल्दी में खाते हो, hurry means quickly, talk or laugh while eating, जब भी आप खाते हुए बातें करते हो या हंसते हो, you may कफ जैसा फील होता है, गैट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन आपको फील होने लगता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में चले जाते हैं तो ये होता है। ओके, वैसे फूड पार्टिकल्स कहाँ जाने चाहिए, फूड पाइप में, लेकिन फूड पाइप की जगह जब आप जल्दी खाते हो या बात करते हुए खाते हो या लाफिंग करते हुए खाते हो तो वो विंड पाइप में चला जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स, और विंड पाइप का बेसिकली क्या काम होता है, विंड पाइप हमारे नोस्ट्रिल से जो एयर है, एयर को वो लंग्स तक ले जाता है। ओके, इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप के साथ ही वो भी रन होता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. इनका जो पाथ है वो सेम ही है, बट वो फूड पाइप में ही एंटर, जो फूड हमने जो फूड स्वैलो किया वो फूड पाइप में ही एंटर करेगा। बट आपको फूड जो है वो क्विकली नहीं खाना है, और ना ही टॉकिंग करते हुए ना लाफिंग करते हुए, नहीं तो वो विंड पाइप में जा सकता है, क्योंकि उनका जो एक पाथ होता है वो सेम ही है। द फूड पाइप, oesophagus. Now let's discuss about the oesophagus. The swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. Swallowed food कहाँ पास होता है, oesophagus में। Food pipe runs along the neck and the chest. Food pipe जो है वो chest के neck and chest के along run करता है। Food is pushed down by movement of the wall. So in short हम ये बोल सकते हैं कि जो food होता है ना, इसको push down कौन करता है, मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, जो वॉल्स है फूड पाइप की, वो उसको ऐसे ही पूरा प्रोसेस होता है। ओके, एलिमेंट्री ग्लैंड का पूरा प्रोसेस जो है फूड को नीचे तक ले जाने का, वो यही है। डाउनवर्ड्स कैसे जाएगा, वॉल्स के थ्रू जाएगा। ओके, वॉल्स उसको हेल्प करती है जाने में। Now let's discuss the stomach. Stomach is a thick walled bag. Its shape is like flattened J का शेप में होता है, and it is the widest part of the alimentary canal. Stomach is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. फर्स्ट क्या करता है, फूड पाइप से फूड को रिसीव करेगा, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन होता है। The inner lining of the stomach secretes mucose, hydrochloric acid and digestive juices. The mucose protects the lining of the stomach. Mucose, hydrochloric acid and digestive juices are present in the stomach, in the inner lining of the stomach. The mucus क्या करता है, protects the lining of the stomach. The acid kills bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. So basically इनका क्या काम होता है, बेसिकली क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से
सिंपलर सब्सटेंसेज में उसको कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं हम। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड as I have shown you in the figure, in the 3D model I have shown you, no? So it is highly coiled and it is about 7.5 meters long. It receives secretions from the liver and the pancreas. Pancreas और liver से वो secretions को receive करता है। secretions माने जो भी आपके digestive juices है उनको। and besides its wall also secretes juices, और इसकी जो wall है वो भी secrete करती है juices. द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब लिवर पे आ जाते हैं। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द ऑन द राइट साइड। हमारे एब्डोमेन के एब्डोमेन एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, एब्डोमेन मीन्स जो भी स्टमक रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हम एब्डोमिनल बोलते हैं। ओके, सो एब्डोमेन का मीनिंग क्या है? स्टमक से रिलेटेड है। एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, हमारे स्टमक के राइट साइड में ये सिचुएटेड होता है। ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। इट सेक्रेट्स बाइल जूसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर क्या करता है? इट सेक्रेट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, और ये सैक भी दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो सैक स्टोर रहता है ना, जो सैक है उसमें स्टोर रहता है, सॉरी, ठीक है, को क्या? बाइल जूस। ओके, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और जो बाइल है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। फैट्स को पचाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में। ओके, क्या? बाइल। ओके, द पैनक्रियाज इज अ लार्ज द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाज जो है वो लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो कि जस्ट बिलो में होती है हमारे स्टमक के। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है? बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को चेंज करती है सिंपलर फॉर्म्स में। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simple sugar. अब क्या होता है पैनक्रियाज में? सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, और जो फैट है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमीनो एसिड में। Now let's discuss the absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels. अब जो digested food है वो क्या करेगा? अब वो now pass into the blood vessels. blood vessels में जाएगा in the wall of intestine. This process is called absorption. और इस process को पूरे को क्या बोलेंगे? Absorption. So अगर question आ जाए what is absorption? The digested food can pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. विलीज के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। सिंगुलर विलर्स, विलीज फिंगर लाइक शेप में होती है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ओके, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली? विली का क्या रोल है? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के लिए। ओके, each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface, और each villus का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। स्मॉल ब्लड वेसल के साथ इसका कनेक्शन होता है to the surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessel to different organs of the body. Food materials, the absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs. Different organs तक जाते हैं blood vessels के through, जो भी villi ने absorb किया है digested food में से. Okay, then where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body, और वहाँ पे वो proteins etc में convert हो जाते हैं. This is called assimilation, और इसको क्या बोलते हैं? assimilation बोलते हैं. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen. सेल्स में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. द फूड दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड enters into the large intestine.
जो फूड अब अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, एज आई टोल्ड यू. देन व्हाट इज द वर्किंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. वाइडर है ये लेकिन शॉर्टर है. किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. ये क्या करता है? ये जो रिमेनिंग वाटर रह गया हमारी बॉडी के अंदर उसको अब्जॉर्ब करेगा. जो भी सॉल्ट रह गए हैं अनडाइजेस्टेड फूड में उसको सॉल्ट्स, जो सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इट एब्जॉर्ब्स. द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम. जो भी रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से, एंड उसके बाद वो एनएस में चला जाएगा और एनएस के थ्रू वो वेस्ट बाहर निकल जाता है. सो दिस इज हाउ द होल डाइजेशन प्रोसेस takes place in our body. So now I hope you all understood well by this video. If you still have any doubt, you can ask me in your science class. Study at home. Take care.